अभी मैं आजमगढ़ में हूँ और आजमगढ़ में कल वोटिंग होनी है। उपचुनाव को लेकर कई दिनों से यहाँ चुनाव प्रचार चल रहा था, लेकिन आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। कल वोटिंग हो जाएगी और कल के बाद वोट गिनती होगा, उसके बाद पता चलेगा कौन यहाँ से चुनाव जीत रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जगह खाली हुई थी, वहीं पर उपचुनाव हो रहा है। काफी दिलचस्प व्यक्ति हैं। कहाँ से आए हैं? सर हम बनारस से आए हैं साइकिल चला के। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे खड़े हैं, हाथ में साइकिल है और आजमगढ़ से बनारस से साइकिल से ही आप आ गए? जी सर, हम पार्टी के लिए अपने लगे हैं कि हमारे पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दिशा निर्देश है, उनकी सोच अच्छी है। वो अभी देखिए अभी सरकार क्या किया, बच्चों को 4 साल की नौकरी देगी, कैसे कर लेंगे? पढ़ लिख के सब बेकार हैं, सब लोग बेरोजगार। ये महंगाई पे बातें ही नहीं करेंगे कभी कतई, खाली ये जुल फुजुल मंदिर सबकी मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, कभी बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें। अब बताइए सिलेंडर कहाँ चला गया? स्मृति ईरानी भी हेरा गई। 1000 का सिलेंडर हो गया, फिर भी 1100 हो गया जनता के घर में। हम तो गांव में घूमे, जो वहाँ सब महिलाएं चिल्ला रही हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं कि नहीं इस बार ये सीट आजमगढ़ की है, ये यहाँ पर सारे लोग लगे हैं। हम लोग अखिलेश भैया नहीं है तो क्या, हम लोग धर्मेंद्र भैया को जिताएंगे। कम से कम 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा जिताएंगे इनको भैया। 1.5 लाख वोटों से ज्यादा जिताने की बात कर रहे हैं। आज बनारस से साइकिल से ही आप आजमगढ़ आ गए हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे हैं। लेकिन निरहुआ जो दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और वो भी यादव हैं। यादव से काम नहीं बनेगा सर, यादव से काम बनेगा? या सभी यादव हैं? ये यादव नहीं, हमारे यहाँ योग्य होना चाहिए, जो पढ़ा लिखा, जो वहाँ बोले संसद में ना। हम लोग भी कलाकार हैं, हम लोग भाषण सूचना विभाग से भी हम लोग हैं, गाते पीते हैं हम लोग। तो ये नहीं है कि हम लोग जाके जो जिस लाइन है उसको वहाँ भेजिए। तो यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वकील हैं, जो जितने बच्चे पढ़े सब वही भेजेंगे धर्मेंद्र जी को, ये जाके वहाँ बात करेंगे संसद में। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा बताया जा रहा है, उनके चाहने वालों लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इस बार निरहुआ चुनाव जीत रहा है। वो तो कहेंगे, वो तो रतिया भर जीत जाएंगे। वो तो पिटिया जैसे बनारस में नहीं, पीछे से आगे सब बैठे थे, पीछे से लगे भाग जाए। वो तो यही काम करते हो, चोरी हत्या पाप कभी नहीं छेकेगा। अब बताइए, अभी जो बच्चे पढ़ रहे थे, अभी एक बार नहीं, जो योगी जी के राज में सब कोविड आया और जो सब लोग उसे पास हो गए, तो हमने एक दोहा बनाया उसमें कि मत कागज छुओ नहीं, कलम गए हो ना हाथ, योगी मोदी तेरे राज में रिजल्ट मिल गए हाथ। 80-90 लेके रजिस्टर सड़क पर घूमे बच्चे, क्या फायदा है? पढ़ने वाले बच्चे ही ना बोलेंगे, जो पढ़ेगा लिखेगा वही बोलेगा। अब जब नहीं पढ़ेंगे तो क्या कर लेंगे बताइए? अब निरोग है, हमको बुराई नहीं करेंगे भाई, भाजपा वाले उनकी सरकार है, वो जो भी ईडी सबको लगा के जांच करते, तो हमारे पल्ले तो हमको लगा दे उतरकुल कि बनारस में भी बहुत घूमत साइकिल से। चलिए, आजमगढ़ में मैं खड़ा हूँ और आजमगढ़ का जब आप जिक्र करेंगे तो 2014 के मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीता था। शायद उस समय मुलायम सिंह यादव जी थे, नेताजी के नाम से उनको लोग जानते हैं। और उसके बाद पिछला चुनाव जो अभी बीता है, 2019 का विधानसभा का जो चुनाव था, आजमगढ़ एक ऐसा जिला है, यहाँ से 200 की 200 सीटें, आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीट हैं और 200 की 200 सीटें यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी के झोली में डाल दिया। यहाँ समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत है आजमगढ़ में। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के चाहने वाले लोगों के लिए चुनौती भी है कि क्या वो अपना गढ़ इस बार बचा पाएंगे। बिल्कुल सर बचेगा। सारे लोग आप जो बैठे हैं, जो यहाँ गढ़ वाले जो है ना, सब बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, गांव में हर वर्ग चिल्ला रहा है कि हम लोग इस बार फिर धर्मेंद्र। ये आजमगढ़ में नेताजी ने क्या क्या नहीं दिया है, पीजी कॉलेज दिए हैं, सब जो यहाँ स्कूल जो बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया, सब लोग चिल्ला रहे हैं। ये तो कहेंगे भाजपा वाले, खाली ये इनके लोग चिल्लाएंगे। चलिए, लास्ट सवाल मैं आपसे एक बार फिर कर लूं। साइकिल समाजवादी की, दिल में समाजवादी बसा है आपके, लेकिन मोदी और योगी जी के सरकार में कुछ राहत है कि नहीं है? क्या राहत है? बच्चे सब लोग नौकरी करने वाले घर आ गए हैं सब। अब कह रहे राहत की बात है भाई, जब अठन्नी कमाई खर्चा 1 रुपया रही तो कैसे हुई बताइए? अगर एक आदमी कमाए और 10 परिवार में बच्चे पढ़ाना है, उसमें सारा काम है, तो कैसे होगा बताइए? चलिए, काफी दिलचस्प आदमी है। अगर कोई गीत लिखे हो, कोई कविता लिखे हो समाजवादी पार्टी के प्रति चुनाव में, तो आप उसको एक बार गुनगुनाएं। कि आजमगढ़ के जनता ई सम्मान बा, साइकिलिए निशान बा,
माई बाबू मिल के भैया साइकिल के बटमी है दबई हैं, आजमगढ़ के लड़का और बहन ओ बिटिया, सब ही आजमगढ़ के साइकिलिए के प्यार बा। अब की बार भैया अब आजमगढ़ में धर्मेंद्र भैया के साइकिलिए जीते हैं। चलिए, उम्र के साथ तजुर्बा भी अच्छा है, समाजवादी पार्टी को चाहने वाले हैं। अब मैं आपसे बात कर लूं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप कुमार यादव है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं जौनपुर से चल के यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ। जौनपुर से आए हैं, क्या लग रहा है इस बार आजमगढ़ क्या करने वाला है? लगना नहीं, हमको बस आंकड़ा बढ़ाना था कि हम कितने और अधिक वोटों से जीत जाएं, क्योंकि ये समाजवादी की सीट थी और हमेशा समाजवादी की सीट रहेगी। और यहाँ प्रत्याशी कोई नहीं है, सिर्फ धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आजमगढ़ जिले में धर्मेंद्र यादव इस बार 2 लाख के ऊपर वोटों से जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। और जब मैं गया गांव में गया, जहां लोगों ने कहा यहाँ आपको आने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ धर्मेंद्र यादव को वोट देकर चुनाव जिताएंगे, न कि एक जात के लोग नहीं कि यादव मुसलमान सिर्फ 1-2 जातियां वोट कर रहे हैं, सर्व जात वोट कर रहे हैं। क्योंकि जानता है कि प्रत्याशी यहाँ कोई है नहीं, एक प्रत्याशी वो नाचने गाने वाला है, वो संसद में क्या आवाज़ उठाएगा बताइए। 3 बार के सांसद रहे आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, लगातार सदन में गरीबों मजलूमों पिछड़ों की आवाज़ उठाते रहे। तो धर्मेंद्र यादव एक नेता हैं जो सदन में सत्ताधारियों की बात को काट देते हैं, उनके सामने जो है अपने जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं। चलिए, एक सवाल मैं आपसे कर लूं, इस समय करंट का माहौल जो था, अभी आप देख रहे हैं जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जो 4 साल नौकरी कर दी गई है फोर्सेस की, तो इस पे क्या बोलेंगे? इसका प्रभाव पड़ेगा क्या कुछ ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये बहुत ही नासमझी वाला काम है। अब बताइए फोर्स बची कहाँ है? उन्होंने क्या किया है? अग्निपथ योजना की है, योजना यानी स्कीम है, वो फौज नहीं है, वो नौकरी नहीं है, वो स्कीम है। अब बताइए, 3 साल से 4 साल लग जाता नौजवान को तैयारी करने में, सिर्फ 4 साल की नौकरी करेगा, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम उनको नौकरी देंगे। आप आंकड़ा उठाइए, जितने रिटायर फौजी हैं सिर्फ 4% लोग नौकरी पाए हैं। रिटायर फौजी जो पूरी नौकरी करने के बाद आया है, उसको सिर्फ 4% का आप नौकरी दे पाए हैं। आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं। चलिए, थोड़ा शॉर्ट में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सब युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा, शांतिपूर्वक अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाएं, सरकारी संपत्ति को नुकसान न करें, उसका सम्मान करें और अपनी बात शांति तरीके से सत्ताधारी तक पहुँचाएं। चलिए, आजमगढ़ से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ कुछ लोग खड़े थे बाहर, इनसे मेरी बात हो रही थी। आजमगढ़ के अगल बगल के रहने वाले लोग सभी लोग जानते होंगे, समाजवादियों का गढ़ है आजमगढ़, और आजमगढ़ से हमेशा समाजवादी पार्टी का ही, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चुनाव जीतता है। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है। 3 प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, और वही बहुजन समाज पार्टी से गुड्डू जमाली जी हैं। तीनों प्रत्याशी मजबूत हैं। इस बार की लड़ाई त्रिकोणीय है। अब तो ये चुनाव होने के बाद पता चलेगा कि कौन किस में भारी है, कौन चुनाव जीतता है। लेकिन एक चीज़ मैं फिर से बता दूं, इस बार समाजवादी पार्टी को भी अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। अब ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचा पाती है या फिर आजमगढ़ में इतिहास होगा। अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।